आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आप सभी कैसे हो मेरे प्रिय भाइयों-बहनों? परमेश्वर की महिमा में आज आप सभी का स्वागत है मेरे प्रिय भाइयों-बहनों। आप सभी कैसे हो? परमेश्वर आपको बहुत तायत के साथ आशीष दे। तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। मत्ती 5:10 में धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। हालेलुया। तो धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के नाम के लिए जिनको सताया जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं लोगों का है। हालेलुया। तो जैसे कि आप जानते हो आज 1 तारीख है, और ये हर महीने की 1 तारीख को हम क्या करते हैं, सब प्रभु के सारे दास दासियों के लिए हम उपवास प्रार्थना रखते हैं। हालेलुया। क्योंकि उन पर जो सताव हो रहे हैं, उनको सताया जाता है, उन पर झूठा आरोप लगाया जाता है। इसलिए हम सभी उनके लिए फ़ास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं। आज हर महीने की 1 तारीख को ये फ़ास्टिंग प्रेयर रहती है, तो आप भी हमारे साथ इस फ़ास्टिंग प्रेयर में शामिल हो सकते हैं। आप फ़ास्टिंग रख सकते हो प्रभु के दास दासियों के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन एक ये कहता है यूहन्ना 15:20 में कि परमेश्वर कहता है कि यदि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो वे तुम्हारी भी मानेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कहता है, यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। और ऐसा ही हो रहा है, सताव बढ़ रहा है, क्योंकि अंत का दिन चल रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे। और ऐसा ही हो रहा, सताव हो रहा है। लेकिन परमेश्वर ये भी कहता है कि यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो वे तुम्हारी भी बात मानेंगे। हालेलुया। वो हमारी भी बात मानेंगे। तो हमें चुप नहीं बैठना मेरे प्रिय भाइयों, हमें डरना नहीं है। हमें परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर ने हमें खड़ा किया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें खड़ा किया है, तो हमें उसके नाम से क्या करना है। जैसे हम बच गए तो परमेश्वर के लोगों को, हम और लोगों को भी बचा के लाए। लिखा है दूसरों के हित की भी चिंता करें, अपने हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। तो हमें दूसरों की भी चिंता करना है। अगर हम बचाए गए तो दूसरे भी बचाने जाने चाहिए। हालेलुया। दूसरे भी बचाए जाने चाहिए। वो पाप में है तो हम उनको प्रभु का वचन सुना सकते हैं, हम परमेश्वर के बारे में उनको बता सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, इस सारी शत्रु की सामर्थ पर हमें अधिकार दिया। हालेलुया। तो हमें प्रार्थना करना है फायर से, और शैतान को ललकारना है अपने जीवन से। शैतान हमारे मनों को अटैक करता है, हमारे घर पर अटैक करता है, तो हमें शैतान को ललकारना है, फायर प्रे करनी है। हालेलुया। और उसको डांटना है, वो हमारे जीवन से जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर की असीम शांति हमारे जीवन में आती है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, धन्य है वे जो, मत्ती 5:10 में, जो सताए जाते हैं धार्मिकता के लिए, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसा ही का है। तो हमें क्या करना है, आनंद मनाना है। अगर परमेश्वर के नाम के लिए हमारी निंदा की जाती, परमेश्वर के नाम के लिए अगर हमें सताया जाता है, तो हालेलुया, तो हमें क्या करना है, आनंद मनाना है। हालेलुया। हमें आनंदित होना है। परमेश्वर के नाम के लिए हमारी, हम पर दुख आ रहे हैं, परमेश्वर में आने के बाद हम पर ये दुख आ रहे हैं। हालेलुया। हमें खुशियाँ मनानी, हमें आनंद मनाना है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य हमारा है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, आनंद मनाना है। जब हमें कोई सताए या परमेश्वर के नाम के लिए हमारी निंदा करे या कुछ भी, तो हमें क्या करना है, आनंद मनाना है हमारे परमेश्वर के लिए। हालेलुया। कि उसके नाम के लिए हमारे लिए, हमारे हमको सताया जाता है, तो हमें आनंदित होना है। हालेलुया। मगन होना है। हालेलुया। परमेश्वर यही कहता है कि यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो वे तुम्हारी भी मानेंगे। तो हमारी भी बात मानेंगे वो, अगर हम उनको वचन सुनाएंगे तो हमारी भी बात मानेंगे। उनको बताओ यीशु मसीह के बारे में। परमेश्वर का वचन कहता है मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया। हालेलुया। स्वर्ग का राज निकट आया, इसलिए मन फिराओ, अपने मनों को साफ करो। अगर किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे तो माफ़ करो। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया। हम कितने भी प्रार्थना कर ले, हमारी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं आ रहा? आप सोचो एक बार, सोच के देखिए कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? आप फास्टिंग कर रहे हो, नाइट प्रेयर कर रहे हो, क्योंकि फिर भी आपकी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं आ रहा? तो अपने आप को चेक करो। आप अपने आप को चेक करो, अपने आप को जाँचो कि क्या मेरे दिल में किसी के प्रति कुछ है जो मैं किसी को क्षमा नहीं कर पा रही हूँ, किसी को क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ। तो अपने आप को जाँचो, अगर है तो परमेश्वर के सामने जाओ, माफ़ी मांगो, उस इंसान से माफ़ी मांगो, परमेश्वर के सामने घुटने टेको कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मैं अपने मन को साफ़ करता हूँ, मैं माफ़ करती हूँ हर एक जनों को। ऐसा आप बोलिए तो परमेश्वर की असीम शांति आपके हृदय में आएगी। हालेलुया। आपके जीवन में आएगी। परमेश्वर बड़े काम करेगा। हालेलुया।
तो आज 1 तारीख है, जैसा आप सब जानते हो कि हर महीने की 1 तारीख को हम प्रभु के सारे विश्व में जितने भी दुनिया में दास-दासी है परमेश्वर के, हम उनके लिए विशेष उपवास प्रार्थना रखते हैं। हर महीने की 1 तारीख को रखी जाती है मेरे प्रिय भाइयों-बहनों। तो उन पर जो सताव हो रहा है, जो उनकी झूठा आरोप ये लगाया जाता है, उन पर झूठा आरोप लगाया जाता है कि धर्म परिवर्तन करवाते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों। पूरी बाइबल पढ़ के देखिए, आपको ईसाई वर्ड नाम का एक शब्द तक नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है यूहन्ना 3:16 में, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। जगत से ऐसा प्रेम किया। हालेलुया। कोई पर्टिकुलर क्रिश्चियन से नहीं, कोई ईसाई से नहीं, सारी दुनिया से, सारी दुनिया के लोगों से उसने सबसे प्रेम किया। सबसे प्रेम किया उसने जगत के लोगों से। लिखा है उसने सारे जगत के लोगों से प्रेम किया। हालेलुया। तो कितना महान परमेश्वर, कितना प्रेम करने वाला परमेश्वर है। ये सारे जगत के लोगों से उसने प्रेम किया और उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तो यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते। हालेलुया। लिखा है जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते जीवित महान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा बनाने वाला, हमारा रचने वाला, जिंदा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, अल्फा ओमेगा परमेश्वर, शांति का राजकुमार, राजाओं का राजा, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर सुबह के लिए मेरे परमेश्वर। कि सुंदर दिन तूने हमें दिखाया पिता। ये परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। और ये पिता परमेश्वर नया महीने में तूने हमें प्रवेश करवाया। बीते महीने तूने हमें संभाला मेरे पिता परमेश्वर, और ये महीना तूने हमें दिखाया पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। इस पूरे अगस्त महीने को आपके हाथों में देती हूँ मेरे परमेश्वर। जितने मुझे देख रहे सुन रहे मेरे पिता, उनके जो काम अभी तक पेंडिंग पड़े हैं मेरे पिता, जो पिता रुके काम है पिता, रुका हुआ पैसा है, वो इसी महीने वापस आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं मांगती हूँ पिता परमेश्वर कि शैतान ने उनका जो कुछ भी चुराया हो मेरे पिता परमेश्वर, वो 2 गुने सामर्थ्य के साथ, 2 गुने मत्स्य के साथ उनकी ज़िंदगी में वापस लौट रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ तमाम उन पिता दुनिया में जितने भी दास दासी, उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जो उनको सताया जा रहा है पिता परमेश्वर, उन पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है मेरे परमेश्वर। आपका वचन कहता है धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसा ही का है मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ। हम आनंदित होते पिता कि तेरे नाम के कारण हम पर दुख है पिता परमेश्वर। मैं आनंदित होती हूँ पिता परमेश्वर जी कि तेरे नाम के कारण हम पर दुख है पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। पिता मैं लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका वचन कहता है यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो वे तुम्हारी भी बात मानेंगे मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। वो सत्य को जाने मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ सत्य उन्हें स्वतंत्र कर दे मेरे पिता, क्योंकि मार्ग सत्य और जीवन केवल तू है मेरे पिता। वो सच्चाई को जाने, यीशु मसीह को जाने पिता, क्योंकि पिता तू कोई धर्म नहीं बदलता, तू जीवन बदलने आया मेरे परमेश्वर। तूने जगत से ऐसा प्रेम किया कि तूने अपना इकलौता पुत्र हम सबको दिया मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए मेरे पिता, आपके दानों वरदानों के लिए मेरे परमेश्वर आपका धन्यवाद। आपके पिता उपकारों के लिए, आपकी भलाइयों के लिए, आपके अद्भुत प्रेम के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, जो तूने हमसे किया, सारे जगत से किया मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ। हर एक को आपके हाथों में देती हूँ जो मुझे देख रहे सुन रहे पिता। इनके सारे जो रुके हुए काम है पिता, वो इसी अगस्त महीने में पूरे होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। इनकी प्रार्थनाओं का जवाब इसी महीने आएगा मेरे पिता परमेश्वर। इसी महीने ये गवाही देंगे, इसी महीने इनके जीवन में बिग गुड न्यूज़ एंटर कर रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। डिवाइन हेल्पर आपके जीवन में आ रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए मेरे परमेश्वर। टूटे रिश्ते एक होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इसी महीने में मेरे परमेश्वर पिता। मैं आपको धन्यवाद, जो आपका खोया हुआ है वो इसी महीने मिलेगा, वापस आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे परम पिता परमेश्वर पिता। धन्यवाद करती हूँ पिता, आपके दास दासी के लिए प्रार्थना करती हूँ, उन्हें और सामर्थ अभिषेक से भर मेरे परमेश्वर पिता, और बढ़ोतरी का आत्मा दे मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, तेरी और सामर्थ अभिषेक से भर के पिता परमेश्वर तेरी सेवकाई करने पाए, उनकी सेवकाई में बढ़ोतरी का आत्मा आए मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए मेरे परमेश्वर। आज के दिन के लिए, सुंदर दिन के लिए मैं आपका धन्यवाद, सुंदर महीने के लिए मेरे परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। हर एक को आपके हाथों में देती हूँ पिता।
पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जाओ, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। पिता परमेश्वर, जो रो रहा है मेरे परमेश्वर पिता, आप उसको कह रहे हो मेरे पिता परमेश्वर कि मत रो मेरी बेटी, मत रो मेरा बेटा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, हर एक को आपके हाथों में देती हूँ मेरे पिता। आप उनके आंसू को पोंछ रहे हो मेरे परमेश्वर, उनके दुखों को आप आनंद में बदल रहे हो मेरे पिता, इनके विलाप को आप नृत्य में बदल रहे हो मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए, सारी आदर महिमा आपको देती हूँ मेरे पिता। ये छोटी सी विनती प्रार्थना आपके बेटे हमारा उद्धार करता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू सभी को।